आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सजीवों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन का अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने या अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। प्रोटीन। शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, पनीर, ओट्स, पीनट बटर शामिल हैं। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करता है। विटामिन। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो जाता है। विटामिन व पदार्थ हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में सहायता करते हैं। ये आपके इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर को ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मन प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्खा आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर के कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट्स, नट तथा वनस्पति तेल जैसे पदार्थ शामिल है। जैसे तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल कर सकते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। जानते हैं शरीर में पोषण की उपयोगिता क्या है। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर की क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार से पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। ऊर्जा। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। शारीरिक मरम्मत। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि संपन्न करने में योगदान करते हैं। उपापचय नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचयीय क्रियाओं पर नियंत्रित रखने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्यूनिटी। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अब जानते हैं हमें प्रतिदिन कितने पोषण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चे, गर्भवती महिला और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों की शामिल करना चाहिए। अगर भारतीयों की बात करें तो भारत सरकार के सर्वे भी यही कहते हैं कि प्रति व्यक्ति पोषण उसकी
उम्र के अनुसार होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।